हेलो स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ लिमिट के बाद हम पढ़ेंगे आज कंटिन्यूटी कि कोई भी फंक्शन जो है वो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब कहलाता है। तो हम सबसे पहले इसको रियल में पढ़ेंगे, मीन्स आर से आर में कोई भी फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, तो किसी पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा यदि उसके लिए कंडीशन है जो हम 12th क्लास में पढ़ के आए। क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ, ठीक है। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? एफ ऑफ ए के, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो ए पे कंटिन्यूस है, ठीक है। लेकिन अब इसमें हम एक एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो वो क्या होती है? जैसे हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी, कोई गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिल जाए सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेंगे, ठीक है। गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए there exists a delta greater than 0 such that f of x minus f of a is less than epsilon when x minus a is less than delta। यानी कि जब हम x जो है a की तरफ टेंड करेगा तो हमारा f of x है वो f of a की तरफ टेंड करना चाहिए, तब हम बोलते हैं हमारा फंक्शन जो है वो a पे कंटिन्यूस है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये वाली डेफिनेशन ओनली रियल नंबर में काम आती है, बाकी कहीं काम नहीं आती। क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ये ओनली रियल में काम आती है। अगर आपके पास ही अगर ये डोमेन चेंज हो जाएगा तो हमारा ये डेफिनेशन काम नहीं आएगी। अगर हमारा डोमेन चेंज हो गया, जैसे हम हम फंक्शन देखेंगे 2 वेरिएबल का, तो उसमें ये वाली डेफिनेशन काम नहीं आएगी, ओनली ये वाली काम आएगी। ये सिर्फ रियल नंबर के लिए काम में आती है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, दिस इज फॉर रियल नंबर, दिस इज फॉर रियल, या फिर R2 R में कोई फंक्शन है उसके लिए काम करेगा। और ये जो है वो जनरल है, किसी के लिए भी कभी भी कोई भी फंक्शन कोई भी फील्ड दे रखा हो उसमें अगर डिफाइन है तो आप इस वाली डेफिनेशन से उसको शो कर सकते हो कि हमारा फंक्शन जो है वो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है, ठीक है ना। ये जनरल डेफिनेशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बस लिमिट और कंटिन्यूटी में जस्ट इतना फर्क है कि लिमिट में यहाँ पे कोई एल लिमिट आती है कि एल पे कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ पे फंक्शन खुद उस ए पे डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। बस इतना है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। हम सिंपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मैंने फंक्शन ले लिया, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं इसको, और इसका ग्राफ जो है वो ऐसे जाता है स्ट्रेट, ठीक है। 1 1 2 2 2 3 3 से 4 4 से ऐसे पास होता है। अभी हम चेक कर रहे हैं a बराबर 1 पे इसकी लिमिट चेक करते हैं, सॉरी कंटिन्यूटी 1 पे। तो ये R2 R फंक्शन है, तो आप ये वाली भी लगा सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और ये वाली भी लगा सकते हो, ठीक है ना। अब देखो 1 पे इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या है? f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, खुद 1 आ रही है, ठीक है ना, ये 1। तो हम अगर ये डेफिनेशन लगाएं तो क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए यानी कि 1। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है? ओनली एक्स है, एक्स माइनस 1, और एक्स माइनस ए यानी कि एक्स माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा लेते हैं हम। तो यहां पे अगर डेल्टा को मैं एप्सिलॉन ले लूं, चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? लेस देन डेल्टा, और डेल्टा किसके इक्वल है? एप्सिलॉन के, तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया व्हेन
कब? जब x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा होगा तभी होगा ये, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और इसको हमने बाय डेफिनेशन हम इसको डेल्टा लेस देन लेते हैं। ठीक है ना, हो गया। तो ऐसे हमने ये डेल्टा ढूंढ लिया। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो जिसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। तो देखो मैं ऐसे जनरली एक डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कोई फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी 1 पे वैल्यू डिफाइन नहीं है। 1 पे इसकी वैल्यू मान लो 0 आ रही है, ये 0 है। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, 1 0, और अदरवाइज ये हमारी वैल्यू क्या आ रही है? 2 है मान लो। ठीक है, y इज इक्वल टू 2। कोई ये फंक्शन कैसा है? y इज इक्वल टू 2 इफ x इज नॉट इक्वल टू 1 और 0 इफ x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है और अदरवाइज इसकी 2 आ रही है। जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगी? अगर x के इक्वल नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो उसकी वैल्यू 2 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है। और राइट हैंड लिमिट x से थोड़ा सा ज़्यादा, उसके लिए भी x इक्वल 1 नहीं है ना, तब भी वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी। लेकिन फंक्शन की वैल्यू एट 1 पे क्या आ रही है? 0 है, बट f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 आ रही है, जो कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। बट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये डिफरेंस है लिमिट और कंटिन्यूटी में। यानी कि उस पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं देखनी होती, किसमें? लिमिट में। लेकिन कंटिन्यूटी में उस पॉइंट पे भी उसकी वैल्यू देखनी होती है। ठीक है, तो ये था कंटिन्यूटी का टॉपिक। अभी इसके ऊपर थ्योरम्स आएंगी, वो हम कल अगले लेक्चर में करेंगे।